अंजनी वंदे भारत गौरव एक्सप्रेस यशवंतपुर गया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो ये है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का पार्ट 2, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अहिल्या नगर से। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अहिल्या नगर से जो आगे का अपना जो सफ़र है साउथ की ओर, यशवंतपुर की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ होता है और सुबह के कुछ नज़ारे हैं, उनको एंजॉय करिए। और सनराइजिंग के नज़ारे जो है वो देखिए, सूरज क्या लग रहा है, गोल्डन गोल्डन। यूँ तो एक सफ़र में आप बहुत कुछ जानते समझते हैं, और ये कुछ नज़ारे हैं जो यहाँ के आम लोगों के द्वारा दर्शाए गए हैं, कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। इस लाइन में मुझे लगता है कि ट्रिपल लाइन सेक्शन का काम जो है वो बहुत ज़ोरों से शुरू हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति, यानी कि चंडीगढ़ से यशवंतपुर को जाने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति का पार्ट 2। और जर्नी का अभी ये डे 2 है, और जिसे हम अहिल्या नगर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये अहिल्या नगर के बाद पुणे तक जो सेक्शन रहेगा वो अपना सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का सेक्शन रहेगा। हालांकि इधर अभी डबल लाइन का काम जो है चल रहा है, लेकिन अभी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन पर गाड़ियाँ चल रही है। तो अगर जो क्रॉसिंग होती है ना, तो गाड़ियों को एक स्टेशन पहले रोक दिया जाता है, या तो हमने रोक दी या पीछे कोई गाड़ी आएगी उसे रोक दिया जाएगा। जैसा कि अभी अहिल्या नगर पे क्या हुआ कि आधे घंटा बिफोर चल रहे थे, तो हमें रोक दिया। तो उससे पहले जो है यहाँ पर साईनगर शेट्टी को आना बाकी था, दादर से चल के साईनगर शेट्टी को आना बाकी था। इस वजह से हमने रोक दिया था अहिल्या नगर पर, आधे घंटे तक रोक कर रखा। और फिर वो आए, जब तक हमारा टाइम भी हो गया था, फिर भी हमें बिफोर टाइम 15 मिनट जो है बिफोर टाइम छोड़ दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पूरा सिंगल लाइन चलेगा पुणे तक, पुणे के बाद से डबल लाइन हो जाएगा, और वहाँ पुणे पर हमारा लोको रिवर्सल भी होगा। तो चलिए इस सफ़र को एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे की ओर। और इधर संकेत हुए हैं अभी गोवा एक्सप्रेस के आने के। सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है, तो हमें यहाँ पर रोक दिया है और गोवा एक्सप्रेस को यहाँ क्रॉस करवाएंगे। सामने से आ रही है वास्को डी गामा से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस, और इधर है जॉइंट, तो बढ़िया जगह रुका है। अभी संकेत हुए पीछे नागपुर, पुणे से चलकर नागपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के, जो कि काफ़ी देर से उसकी क्रॉसिंग के लिए हमें यहाँ पर रोक रखा था।
सलोर स्टेशन है, उधर ही रोक रखा था काफ़ी देर से, अभी सिग्नल हो गए ग्रीन और यहाँ से क्रॉस होएगी नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब जाती अंजनी है, नागपुर नहीं जाती, तो पुणे से चलकर अंजनी की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की कुछ ही देर में होने वाली है क्रॉसिंग। आठ कोचेस की मिनी वंदे भारत। अंजनी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके पीछे आ रही है अपनी पुणे से चलकर वाराणसी को जाने वाली वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब उसको भी देख रहे हैं, यहीं पर क्रॉसिंग करवाएंगे या शायद से हमें निकाल देंगे, उसको वहीं रोक कर रखेंगे, क्योंकि अभी उसका ओवरटेक के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट उसको पीछे ही रोक रखा था वंदे भारत के ओवरटेक के लिए। अभी संकेत हुए मैसूर से चलकर वाराणसी को जाने वाली वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के आने के कुछ ही देर में आने वाली। 3 किलोमीटर मेरे को दिखा रहा था इधर से, देखते कितनी देर में आती है। अरे जस्ट बिल्कुल हमारे पीछे ऊपर देख सकते हो ना, वहाँ पर एक और ट्रेन है। मतलब हमारे बिल्कुल सेम ट्रैक पे ट्रेन आएगी। चलो, तो 2 गाड़ियों की क्रॉसिंग के बाद हो गया है अपना डिपार्चर। और इधर जो है ना, अभी डबल लाइन सेक्शन का काम जो है चालू है। ट्रिपल लाइन सेक्शन सीधा कर रहे हैं इसको डबल से, तो सिंगल लाइन सेक्शन था तो अब इसको सीधा ट्रिपल लाइन सेक्शन करेंगे। गुड्स के लिए अलग से हो जाएगी, अप एंड डाउन की लाइनें अलग हो जाएंगी। और इस सेक्शन पे ना थोड़ा आपको घाट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्व्स जो हैं ज़्यादा आते हैं, पहाड़ी एरिया है। तो आप देख ही सकते हो कैसे छोटे छोटे पहाड़ हैं, तो उनके वजह से जो है कर्व ज़्यादा ही होते हैं देखने में। क्या शार्प कर्व आया है ये। भारत गौरव एक्सप्रेस यशवंतपुर गया। ये दिया गया है कटलेट 50 रुपए का, ना तो इसमें वेजीज है और ना ही बटर है, फिर भी 50 रुपए का है। देखते अभी आता है तो ठीक है, कह रहा है 10 रुपये वापस करता हूँ, बोलने पे कह रहा है कि 10 वापस कर दूँगा। अगर नहीं करता है तो फिर करेंगे कंप्लेंट इसकी भी। मुजफ्फरपुर एसी सुपरफास्ट।
140 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 148 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 80 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। बाकी लाइंस की बात करी जाए तो यहाँ से आप चेन्नई की ओर बढ़ सकते हो, मुंबई की ओर बढ़ सकते हो। बाकी हम यहाँ से बढ़ेंगे धारवाड़ हुबली के रास्ते बेंगलोर के लिए। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने खाना मंगवाया था लेकिन अभी तक जो है खाना आया नहीं है। और रेस्टोरेंट पे दिखा रहा है कि मतलब वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिसीव करा है या नहीं करा। देखते कितनी देर में, थोड़ी देर और देखते हैं आया है या नहीं आया, क्योंकि अभी तो यहाँ से रिवर्सल होगा अपनी ट्रेन का। अपन वापस इस डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि इसी डायरेक्शन से आए, अब इस डायरेक्शन से ही जाएंगे वापस। पुणे जंक्शन पर आपको वड़ा पाव और वैसे खाने पीने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वड़ा पाव के तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे आपको पुणे पर। आगे जो है वेब 7 लगा भी दिया है, पीछे से निकाला नहीं है अभी, मतलब निकला भी नहीं है और उससे पहले आगे लगा दिया गया है वेब 7 आगे की ओर। पीछे वाला वेब 7 जो इधर है वो इधर का इधर ही रह जाएगा और यहाँ का हमें लीड करके जाएगा। चलो तो खाना जो है आ गया है और गर्म आया, तो इससे जल्दी फटाफट से रिव्यू करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट इसका। तो एक कुछ इस तरीके की है अपनी थाली। इसमें आपको स्वीट्स देखने को मिल जाएंगे, चावल, रायता और एक मिक्स वेज की सब्ज़ी, और साथ में सबसे क्या है ये देखो रतलामी सेव की सब्ज़ी और पनीर, दाल, पापड़, सैलेड के सिर्फ अपने को प्याज दिया गया है, बाकी इसमें रोटी है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और फटाफट टेस्ट बताते हैं आपको इसका। दाल की थिकनेस मेरे को बड़ी प्यारी लगी, इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस है, काफ़ी बढ़िया है। साथ में जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया है। मतलब ई कैटरिंग से खाना मंगवाना वेस्ट नहीं जाएगा, आप ई कैटरिंग से ही मंगवा सकते हो, सबसे बढ़िया है। पेंट्री से भी आपको बढ़िया मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पता है क्या है, पोस्ट का रहता है, लेकिन खाना एक नंबर मिलेगा आपको। टेस्ट वगैरह ओवरऑल सबसे बढ़िया मेरे को लगा। दाल का हो फिर स्वीट्स वगैरह बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप इसके खाने पे ना, पेंट्री का खाना तो देखो मैंने नहीं देखा, लेकिन 150 रुपये की थाली बेची जा रही है ऐसा, मतलब अभी सुनने को मिला था कि 150 की थाली है, पर वो थाली अभी किसी ने यहाँ मंगवाई भी नहीं, तो उसका रिव्यू भी नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल मुझे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है पेंट्री से, क्योंकि कल की गाड़ी चली हुई है, तो शाम का लास्ट जो मील होती है ये लोग ऐसे ही सर्व करते हैं। तो अभी पेंट्री से नहीं, ई कैटरिंग से मंगवाया, तो इसको ख़त्म करते, फिनिश करते, उसके बाद सीधा मिलते हैं पुणे के डिपार्चर पे। पुणे से जब अपना डिपार्चर हो गया है और इधर अभी लंच चल ही रहा था और इतने में डिपार्चर हो गया पुणे से। चलने के बाद एक घाट सेक्शन शुरू होता है। अभी फ़िलहाल हम उसी घाट सेक्शन पे चल रहे हैं। तो मेरे पीछे आप नज़ारे देख सकते हो कि कितने ही गजब के हैं। और कुछ ही देर में सामने से क्रॉस होएगी हुबली से चलकर पुणे को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी ये नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस रूट में आपको टर्नल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी।
पुणे वंदे भारत हुबली से चलकर पुणे की ओर जाने वाली है। वो देखो लोकोमोटिव कहाँ पर है अपना। यहाँ पर मतलब गाड़ियाँ चलाना कितना ही मुश्किल होता होगा। पुणे से निकलने के बाद ये जो घाट सेक्शन होता है बहुत प्यारा होता है, बड़े प्यारे कर्व आते हैं और यहाँ से नज़ारे भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो पूरा सेक्शन है ना पहाड़ पे है, मतलब पूरी चारों तरफ पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ों के ऊपर से जो ट्रेन जाती है तो नीचे का जो रूट है, नीचे का जो देखने में नज़ारे मज़ा है ना भाई, ऐसा मज़ा कहीं और नहीं मिल सकता है। चारों तरफ पहाड़ मिलेंगे। चलो तो फिलहाल जो है अभी सांगली से अपना डिपार्चर हो रहा है। वैसे सांगली का बता दूँ तो मैं आपको 68 ट्रेन को ऑफिशियली ऑर्डर रहता है, 3 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है इस स्टेशन पर। और अभी पूरा का पूरा स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
चलिए तो 2118 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के मिरज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। 15 मिनट हम बिफोर आ गए, तो 20 मिनट यहाँ पर हम रुकने वाले हैं। बाकी अगर बात करी जाए मिरज जंक्शन की, तो यहाँ पर डेली 83 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 11 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का जैसा कि मैंने बताया 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन बिफोर आ जाती है, डेली बिफोर आती है, तो लगभग 15 से 20 मिनट गाड़ी यहाँ पर रुकती है। बाकी लाइंस की बात करी जाए तो यहाँ से आप लोंडा और लातूर के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। हम बढ़ेंगे यहाँ से धारवाड़ की ओर और वहाँ से जाएंगे सीधा हुबली। बाकी मिरज पे ना अच्छी खासी डी बोर्डिंग हुई है, बोर्डिंग तो नहीं हुई है, डी बोर्डिंग अच्छी खासी हुई है। और यहाँ से मतलब मेरे को नहीं लग रहा अब कुछ एक्शन बाकी है, क्योंकि सारा जो एक्शन था ना बस पुणे तक ही था। उसके बाद से तो बिल्कुल मेरे को यहाँ से ना तो एक भी क्रॉसिंग मिली है और ना ही किसी गाड़ी को ओवरटेक करा है। बाकी मेरे फेस के स्वेटिंग से आप पता लगा सकते हो कि गर्मी का अच्छी खासी बढ़ रही है। यहाँ से टेम्परेचर जो है 38-36 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा हॉट है इधर। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे ट्रिप में क्या ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिप जो है ना साउथ का है, तो भाई साहब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। और सारी जो जर्नी है वो सब स्लीपर क्लास में है, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करेंगे। पर देखेंगे, सफ़र तो करना है और आपको ये वाला एक्सपीरियंस भी दिखाना है कि क्योंकि मैक्सिमम जो पैसेंजर होते हैं ना वो स्लीपर और जनरल वाले ही होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ का अनुभव करवाना है। यहाँ महानंद का पार्लर है डेली, तो यहाँ से कुछ देखते हैं कि कुछ मिलता है, मिल्क वगैरह लेते हैं। बाकी मैंने तो यहाँ से केसर मिल्क लिया है फ्लेवर, 30 रुपये की आपको बोतल मिल जाएगी, ले सकते हो। और यूज़ एंड थ्रो है, तो कैन में आपको मतलब सही पड़ जाती है। 33 रुपये MRP है, 30 रुपये में दे देते हैं मेरे जंक्शन पर, तो आप ले सकते हो। क्योंकि भाई अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पानी कितना भी पानी पी लो, लेकिन गला बाद में सूखता ही सूखता है। चलिए तो खैर जो है डिपार्चर हो गया अपना मिरज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। लड़ाई भी हो गई है। चलिए तो फ़िलहाल जो है हम कर्नाटका के बेलागावी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अभी ये रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जहां भी बना हुआ है ना भाई इतना नीट एंड क्लीन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा। चलिए तो 2256 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं कर्नाटका के बेलागावी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन नहीं है फ़िलहाल, ये रेलवे स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। और यहाँ पर 56 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 11 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और ये इधर लग रही है सांगली से चल कर के SR बेंगलुरु सिटी। अच्छा, इसका बेलागावी के साथ रेट शेयरिंग भी है, तो शायद से ये हो सकता है गोल गुम्बस एक्सप्रेस हो। रानी चेन्नम्मा या गोल गुम्बस में से एक है, दोनों का सेम स्लॉट है और सेम ही रेट शेयरिंग है। इधर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसको लगा रखा था। अभी तो खैर इसका टाइम नहीं हुआ है। अगर गोल गुम्बस भी है, गोल गुम्बस शायद से ना हो, डाउट है थोड़ा। अगर रानी चेन्नम्मा है ये, तो इसका टाइमिंग जो है रात में करीब 9 बजे का है यहाँ से डिपार्चर होने का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसका। पावर इसका डीएक्टिवेट है और रानी चेन्नम्मा है, क्योंकि इसमें हुबली शेड का वेब 7 लगा हुआ है।
भाई यहाँ से क्या ज़बरदस्त शाम ढली है और मौसम जो है एकदम से चेंज हुआ है। ट्रेन जो है फ़िलहाल अभी अपनी पहुंच रही है लोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हालांकि यहाँ स्किप करना है लेकिन कर्व इतना शार्प था जिसके वजह से स्पीड जो है स्लो डाउन हुई है। अब धीरे धीरे करके हम मेन लाइन पर ज्वाइन हो रहे हैं, उसके बाद स्पीड अप होगा। लोंडा जंक्शन साउथ वेस्टर्न रेलवे का ये इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन बनता है लोंडा जंक्शन, क्योंकि यहाँ से आप आगे निकल सकते हो बेलागावी के लिए, हुबली के लिए। चलिए तो पहुंच चुके हैं इंडिया के लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ के अगर लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो वो है 1.5 मीटर लंबा, मतलब 1.5 किलोमीटर लंबा, यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबा है स्टेशन का प्लेटफॉर्म। ये 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 82 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 13 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अपनी गाड़ी का यहाँ पर 20 मिनट का हॉल्ट है। 4 मिनट बिफोर पहुँचे तो 24 मिनट जो है हम यहाँ रुकने वाले। बाकी हुबली जंक्शन पे आपको खाने पीने के काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर जैसे आप पेंट्री से नहीं भी लेना चाहते तो आपको यहाँ वड़ा और दाल चावल वगैरह भी मिल जाएगा। और वैसे फल फ्रूट्स की बात करी जाए तो वो भी मिल रहे हैं। अभी मैंने देखा था तो पीछे की साइड मिल रहे थे, तो काफ़ी बढ़िया है। तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ई कैटरिंग से भी आप यहाँ से खाना मंगवा सकते हो, उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। 27 रेस्टोरेंट्स मिलेंगे आपको, जिसमें से हल्दीराम भी एक रेस्टोरेंट है। हमारी ही गाड़ी का रिवर्स डायरेक्शन जो कि यशवंतपुर से चंडीगढ़ की ओर जा रहा है, अभी हुबली पहुंचा है। अब देखो, इसको शायद डिपार्चर सिग्नल मिल गया था लेकिन चैन पुलिंग पे रुक गई है गाड़ी। चलो तो खैर जो है हम हुबली जंक्शन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमें करीब मानकर चलो 7 से 8 घंटे लगेंगे यशवंतपुर के लिए पहुँच। इडली और वड़े ले लिए यहाँ पर, मतलब पेंट्री के खाने से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी मेरे को, ना ही है। और क्योंकि लास्ट जो मील है वो अब सर्व हो रही है तो उस वजह से मैंने जो है ना ये यहीं से ले लिया बाहर से इडली और वड़े। 3 इडली और 2 वड़े ले लिए, 70 रुपीज़ के मिले। और बड़े गरम में तो बढ़िया है। बाकी यहाँ जो है साफ़ सफाई चल रही है, काफ़ी फास्ट कर रहे हैं। गाड़ी अपनी रुकने वाली तो मैंने सोचा अंदर जाने से बढ़िया है बाहर करो। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number
चलो जी, तो खैर अभी जो है अपना डिपार्चर हो गया है हुड्डी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब चलकर थोड़ा ना सोएंगे क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएगी ट्रेन। तो मतलब उसके लिए भी तैयार होना है क्योंकि होटल वगैरह भी देखने होंगे कितनी जल्दी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस वजह से अभी सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के देखते कहाँ आँख खुलती है और वहाँ से कवर करना शुरू करेंगे, और वहाँ से उठ के जो है कवर करना शुरू करेंगे। चलिए, तो फाइनली पहुंच चुके हम आज की अपनी डेस्टिनेशन यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। आप यहाँ से चलते हैं बाहर और करते हैं एग्ज़िट। देखते हैं होटल वगैरह क्या है क्या नहीं है, मिलता है अभी या फिर वापस स्टेशन आना पड़ेगा। तो खैर जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सोच रहा हूँ मैं इसको 2 पार्ट में डालूँ, देखते हैं वो बात की बात है 2 पार्ट में आएगी या सिंगल पार्ट में करेंगे। बाकी जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि अपडेट्स जो है आपको सबसे पहले मिले। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है अभी, तो बाहर चलते हैं। चलिए एंड करते हैं वीडियो को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।